किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी अमन व सुकून से रह रहे थे। जब कबूतरी ने घोंसले में अंडे दिए तो उसे अपने और अंडों की हिफाजत की फिक्र हुई। दोनों ने सलाह की कि किसी करीब रहने वाले जानवर को दोस्त बना लिया जाए जो मुसीबत में काम आ सके। कबूतर ने बताया कि यहाँ से नजदीक एक दरख्त पर गधों का जोड़ा रहता है, मेरे ख्याल में उनसे दोस्ती सूदमंद रहेगी। कबूतरी कहने लगी, अगरचे वो हमारी बरादरी के नहीं है लेकिन दोस्ती में ये चीज नहीं देखी जाती। कबूतर और कबूतरी गधों के जोड़े के पास पहुंचे और आपस में दोस्ती कायम करने का दिली मंशा बयान किया। गधों ने इत्तेफाक किया कि दोस्ती अच्छी चीज है, मुसीबत में एक दूसरे की मदद ही सूदमंद रहती है। इन्होंने ये राय दी कि यहाँ से थोड़े फासले पर एक सांप रहता है, बेहतर उसे भी दोस्ती के रिश्ते में परो लिया जाए। जब ये परिंदे सांप के पास पहुंचे तो सांप ने भी उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया। इन पांचों दोस्ती के रिश्ते में मुंसलिक हो गए। एक दिन एक शिकारी जंगल में आ निकला। जब उसे कोई और शिकार ना मिला तो उसने चाहा कि खाली हाथ वापस जाने की बजाय कबूतर के घोंसले से बच्चे ही निकाल लिए जाएं। अंधेरा हो रहा था, इसने कुछ खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करके आग रोशन की ताकि इसकी रोशनी में दरख्त पर चढ़कर आसानी से कबूतर का घोंसला ढूंढ सके। कबूतर और कबूतरी खासे परेशान हुए। इन्होंने चाहा कि अपने दोस्तों की मदद के लिए बुलाएं, लेकिन फिर सोचा कि पहले अपनी मदद आपको सुनहरी उसूल आजमाया जाए। बात काबू से बाहर हो गई तो दोस्तों को भी बुला ली। के दोनों तेजी से करीबी दरिया पर पहुंचे और चोंचों और पंजों में पानी भर कर लाए और आग पर फेंक दिया। आग बुझ गई। शिकारी को अंधेरे में घोंसला दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो दरख्त से नीचे उतर आया और दोबारा आग जलाई। कबूतर और कबूतरी ने दोबारा पानी लाकर आग बुझा दी। अब के शिकारी को गुस्सा आया, उसने मोटी लकड़ियां इकट्ठी की ताकि आग जल्द ना बुझ सके। कबूतर और कबूतरी ने सूरत हाल काबू से बाहर देखी तो गधों के जोड़ों से राब्ता किया। दोनों फौरन इमदाद के लिए पहुंचे। अलिफ वाओरे अपने बड़े बड़े पंजों और परों की मदद से दरिया से पानी लाए और इससे कब्ल के शिकारी रोशनी में कबूतर के घोंसले तक पहुंचे। आग बुझा दी। अंधेरा मजीद बढ़ गया। शिकारी अपनी नाकामी से तलमला रहा था। आखिर इसने फैसला किया कि रात जंगल में ही गुजार दी जाए। सुबह सूरज तुलू होते ही रोशनी में कबूतर के बच्चे हासिल किए जा सकते हैं। शिकारी जंगल में आराम से कपड़ा बिछा कर लेट गया। चारों परिंदों ने शिकारी की नीयत को भान पर लिया। इन्होंने सोचा कि ऐसे में सांप ही उनके काम आ सकता है। वो सांप के पास पहुंचे और तमाम किस्सा बयान किया। सांप ने तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो, सुबह सब इंतजामात हो जाएंगे। अगली सुबह शिकारी बेदार हुआ। वो कबूतर के बच्चे हासिल करने के लिए दरख्त पर चढ़ने लगा, लेकिन यकदम हवास बाख्ता हो गया। किया देखता है कि जिस दरख्त पर वो चढ़ रहा है इसके तने के साथ एक खौफनाक सांप लिपटा हुआ फटकार रहा है। शिकारी को अपनी जान के लाले पड़ गए। वो अपना सारा सामान छोड़कर भाग गया और आज तक कहीं इसका पता नहीं चल सका। कबूतर आज भी सिख चैन की अलामत है और ये सब उनकी परखलूस दोस्ती का नतीजा है। किसी जंगल में एक मगरूर ऊंट रहता था। उसे अपने लंबे कद और चाल ढाल पर बड़ा नाज था। इसका दावा था कि मैं सबसे आला हूँ। उसका जहां जी चाहता मुंह उठाकर चला जाता और सब जानवरों से बदतमीजी करता रहता। कोई जानवर अगर उसे छेड़ता तो वो इसके पीछे पड़ जाता। उसके घर के करीब चूहे का बल था और उनको उस चूहे से सबसे ज्यादा नफरत थी। वो उस चूहे को ना जाने किया अलकाबात देता रहता, लेकिन चूहा हंस के टाल देता था। जंगल के सब जानवर ही ऊंट से उसके किब्र की वजह से तंग थे और चाहते थे कि उसे उसके की सजा मिले, मगर अभी तक ऊंट को खली छुट्टी मिली हुई थी। वो बाहर का खुशगवार मौसम था। हर तरफ फूल खिले हुए थे और जंगल में भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। ऊंट सोकर उठा तो उसे बड़ी जबरदस्त भूख महसूस हुई। वो मुंह उठाए चरने निकल गया और अपनी लंबी गर्दन उठाकर दरख्तों के पत्ते, फूल और फल खाता रहा।
اسی دوران اس نے ایک کانٹوں بھرے درخت کی ٹہنی دیکھی تو اسے توڑنے کے لیے اپنی گردن اوپر اٹھائی۔ اس نے اپنے دانت خاردار ٹہنی میں گاڑے ہی تھے کہ اس کی گردن ایک شاخ میں الجھ گئی۔ اب تو اونٹ کی ساری شیخی ہوا ہو گئی۔ وہ زور لگا کر جب تھک گیا تو زور زور سے رونے لگا، مگر کسی نے اس کی نہ آواز سنی اور نہ ہی مدد کو آیا۔ کچھ دیر بعد جب جنگل کے جانوروں کو اونٹ کی مشکل کا پتہ چلا تو وہ اس کو ہمدردی سے دیکھنے لگے، لیکن اس کی مدد پھر بھی نہ کر سکے۔ اسی دوران چوہا بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اونٹ کی جو یہ حالت دیکھی تو درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جانوروں نے اسے منع کیا مگر چوہے نے کسی کی نہ مانی اور اس شاخ تک جا پہنچا جہاں اونٹ کی گردن پھنسی ہوئی تھی۔ کمزور ہونے کے باوجود اس نے کسی نہ کسی طرح اس شاخ کو بلّا بلّا کر اونٹ کی گردن آزاد کی تو اونٹ کی جان میں جان آئی۔ اب اونٹ کو معلوم ہو چکا تھا کہ جنگل میں ہر جانور اہم ہے۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے سب جانوروں سے معافی چاہی اور چوہے کو اپنا پکا دوست بنانے کا اعلان بھی کیا۔ سب جانور ہنستے ہوئے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ سچ ہے جو مشکل میں کام آئے وہ دوست ہے۔